हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने आपके अपने 5 मिनट शो में हाजिर हूं। आज इस शो में अपन देखने वाले हैं टीकाकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन बात करते हैं कि टीकाकरण यानी कि जो टीका है वो जैविक पदार्थ है। टीका कैसा पदार्थ है? जैविक, जिसमें मृत या कमजोर रोगवाहकों को शरीर में प्रवेश करवाया जाता है ताकि जब वास्तविक रोग कारक शरीर में प्रवेश करे तो तंत्रिका तंत्र उन्हें खत्म कर दे। और टीका शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। टीका हमें सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करवाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने यहाँ समझाने की कोशिश करी है कि मान लो आपके घर में चोरी करने कोई चोर आया, आपने सीसीटीवी से देख लिया उसे। जब दोबारा आप उस चोर से मिलेंगे कभी भी, तो आप उसे आसानी से देख करके पहचान लेंगे कि भाई ये तो वही चोर है जो मेरे घर में घुसा था, और दे घुसा काम तमाम। ठीक इसी तरीके से वैक्सीन के द्वारा क्या करते हैं, कोई जो मतलब वायरस है, बैक्टीरिया है, मृत या कमजोर स्थिति में शरीर के अंदर डालते हैं। जो शरीर का इम्यून सिस्टम है, तंत्रिका जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है, ये क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और उसकी मेमोरी में सेव कर लेता है। दोबारा जब वास्तव में रोग कारक उसको रोगी बनाने के लिए आएगा, तब वो उसे पहचान लेगा और पहचानते ही तुरंत दान महाकल्याण। तो इस तरीके की होती है स्थिति। तो टीका तो देता है एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन ध्यान रखना जो खींस कोलेस्ट्रम जो खिलाते हैं वो एंटीबॉडी प्रदान करता है डायरेक्ट, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। ध्यान रखना, पैसिव यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा देता है कौन? खींस। वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी 1796 में। एडवर्ड जेनर ने मनुष्य में होने वाली बीमारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी, और वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति काउ पॉक्स वायरस से है, जिसका अर्थ है वैक्सीनिया। दोस्तों, वैक्सीन है हमेशा एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करता है, जबकि कोलेस्ट्रम या खींस जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। आगे बात करते हैं अपन वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर कैटल बफेलो। इसमें ध्यान रखना है अपने को, सबसे पहले जो एचएस बीमारी है गलघोटू, बीक्यू जो कि चुरचुरिया या ब्लैक क्वार्टर जिसे कहते हैं, एंथ्रेक्स बीमारियों में सबसे पहले बात करते हैं एलम प्रेसिपिटेट एचएस वैक्सीन और एलम प्रेसिपिटेट बीक्यू वैक्सीन जो है इनमें काम में लेते हैं। 5 ml सबक्यूटेनियस मार्ग से देते हैं, 6 माह की उम्र पे देते हैं और मानसून से पहले देते हैं, यानी प्री मानसून देते हैं। फिर ध्यान रखेंगे आपकी अगली जो है स्पोर वैक्सीन देते हैं एंथ्रेक्स में, 1 ml होती है सबकट, 6 माह की उम्र पे, फिर प्रतिवर्ष दे दो। साइजोंट वैक्सीन देते हैं थैलेरियोसिस के लिए, 3 ml सबकट मार्ग से, 3 माह की उम्र पे और 3 वर्ष में एक बार लगती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एफएमडी के लिए नाम है रक्षा ट्राइवेलेंट ओवेक, एफएमडी के लिए लगती है। इसकी डोज रेट 2 ml है और एकमात्र वैक्सीन है जो डीप आईएम यहाँ पे देते हैं। बाकी सब वैक्सीन सबकट देते हैं। 3 माह की उम्र पे प्राथमिक टीका लगता है और प्रत्येक 6 महीने से पुनः टीकाकरण होता है। मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे सितंबर और मार्च। चलिए जी, फिर आगे बात करते हैं ब्रुसेला अबोर्टस स्ट्रेन 19 वैक्सीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रुसेलोसिस के लिए लगती है 5 ml सबक्यूटेनियस मार्ग से। जीवन में सिर्फ एक बार लगती है और सिर्फ मादा बछड़ी में लगती है 6 माह की उम्र के आसपास। आगे चलते हैं और आगे चल करके अपन यहां से बात करते हैं सीप और गोट के लिए। दोस्तों, सीप और गोट के लिए भी वैक्सीनेशन शेड्यूल सेम टू सेम है। बस ध्यान इतना रखना है कि एलम प्रेसिपिटेट एचएस और प्रेसिपिटेट बीक्यू वैक्सीन जो है इनकी डोज रेट आधी हो जाती है, बाकी 6 माह की उम्र पे और प्री मानसून लगने वाली है प्रतिवर्ष। एंथ्रेक्स के लिए सेम है, स्पोर वैक्सीन डोज भी सेम है, 6 माह की उम्र पे वापस रिपीट होती है प्रतिवर्ष। फिर बात करते हैं वहां 3 साल से एक वैक्सीन लगती रही थी थैलेरियोसिस के लिए, यहां लगती है रक्षा पीपीआर वैक्सीन जो पीपीआर के लिए लगती है। 1 ml सबकट लगती है 3 माह की उम्र पे और फिर 3 साल में एक बार लगती है। एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन है रक्षा ईटी वैक्सीन, जो कि ईटी या फड़किया के लिए लगती है। 2 ml सबकट लगती है 3 माह की उम्र फिर प्रतिवर्ष प्री मानसून मई जून में लगती है।
दोस्तों रक्षा ओवेक ट्राइवेलेंट, ये मैंने आपको उधर भी इंपॉर्टेंट बताई थी, एफएमडी के लिए काम में लेते हैं। डोज रेट वहां की तुलना में यहां आधी है 1 ml, और ध्यान रखना डीप IM लगती है 3 माह की उम्र पर, प्रत्येक 6 माह से क्या होती है, रिपीट होती है। सितंबर और मार्च इसके लिए उचित समय है। रक्षा सीपॉक्स वैक्सीन और गॉटपॉक्स वैक्सीन जो है सीपॉक्स और गॉटपॉक्स में लगती है, दोनों 1 ml सबकट है 3 माह की उम्र पे, और प्रतिवर्ष फिर रिपीट होती है। फिर बात करते हैं मुख्य रूप से HSBQ-ET वर्षा ऋतु में होती है, इसलिए इनका टीकाकरण प्री मानसून किया जाता है। एफएमडी का टीका जो है वो 6 माह की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसका टीकाकरण साल में कितनी बार करते हैं, 2 बार करते हैं, और सितंबर और मार्च में। विश्व में सबसे पहले इरेडिकेट होने वाली जो बीमारी है वो कौन सी है, स्मॉल पॉक्स है, 1980 में इरेडिकेट हो गई थी। रिंडरपेस्ट वो बीमारी है जो भारत में 2006 में इरेडिकेट हो गई थी, और विश्व में 2011 में इरेडिकेट हो गई, यानी उन्मूलित हो गई थी विश्व से। वैक्सीनेशन शेड्यूल पोल्ट्री के लिए यदि आप बात करते हैं तो मैरेक्स डिजीज के लिए HVT वैक्सीन लगता है जो 1 दिन के चूजे में लगता है। रानीखेत के लिए लासोटा लगता है F स्ट्रेन के लिए, और R2B वैक्सीन लगता है मुक्तेश्वर स्ट्रेन के लिए। लासोटा लगता है 7 दिन यानी 1 वीक के चूजे पे, और बूस्टर डोज लगती है 4 से 5 सप्ताह के चूजे में। R2B वैक्सीन जो मुक्तेश्वर स्ट्रेन के लिए लगता है 8 से 10 सप्ताह की उम्र पे लगता है, और 16 से 18 सप्ताह पे इसकी बूस्टर डोज लगती है। गंबोरो देखेंगे तो जियोर्जिया वैक्सीन का नाम है, और 2 सप्ताह की उम्र पे यह वैक्सीन लगता है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि 17 नवंबर को 8 बजे मैं आ रहा हूं, 8 घंटे लगातार आप लोगों के लिए संपूर्ण पशुपालन की एक महा मैराथन क्लास लेकर के। साथ ही साथ आप लोग ये भी देख लेंगे, अंतिम समय में कोई MCQ पुस्तक के माध्यम से तैयारी करना चाहता है तो वो अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार यहां से परफेक्ट कर सकता है। दोस्तों मैराथन क्लास की बात ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 17 नवंबर को एक संडे आप लोग मेरे नाम कर देंगे तो पूरा पशुपालन में आपके नाम कर दूंगा, यानी संडे मेरे नाम तो पशुपालन तेरे नाम। ये वाली सीरीज अपनी आने वाली है, संडे को पूरा नेस्त नाबूद करना है मामला, तो जुड़ना ना भूलिएगा उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल से। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।